नजम वली साहब, अब जैसे सदर मुमलिकत पीटीआई की तरफ से हैं, तो क्या लगता है कि आगे जब आने वाली हुकूमत है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स खड़े कर सकते हैं? क्या पहले भी उन्होंने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। आने वाली हुकूमत में क्या, इसमें अब देखें निगरान हुकूमत में उन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कुछ भी नहीं। देखिए मेरी बात सुनो, उनसे कहा गया कि फवाद से हलफ लो, उन्होंने ले लिया, और उन्हें कहा फलां से हलफ लो, उन्होंने ले लिया। आगे भी आने वाले दिनों में मेरा नहीं ख्याल कि ऐवान सदर से कोई वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है उन्होंने फाइज ईसा साहब से भी लिया, जिनको उन्होंने फाइज ईसा जिनके खिलाफ वो खुद उन्होंने जो था एक चीज़ इनिशिएट की हुई थी और उसमें बने हुए थे, पोस्ट ऑफिस भी बने हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि असल में मशीनों की बात नहीं है, हमें मशीनें कोई भी हों, हमें अपनी नीयतें दुरुस्त करनी है। हमारा मसला ये है कि वो जो बुनियादी बात है कि हक़ सिर्फ वही है जो हमारे हक़ में है, अगर वो हमारे हक़ में नहीं है तो वो हक़ है ही नहीं। तो इस वक्त ठीक है, मती साहब को मैं उनका तंज बड़ी आसानी के साथ मैं पी भी गया, बर्दाश्त भी कर गया, लेकिन क्या होगा मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में क्या हर इलेक्शन के बाद एक बड़ा शोर नहीं मचता कि धांधली हो गई, बड़ा शोर। अब बाकर नजवी साहब के पास गए हैं सारे के सारे लोग, तो बहुत सारे लोग के हैं उनके पास लग रही हैं। तो बाकर नजवी साहब, मैं एहतराम करता हूँ तमाम जजों का, लेकिन आरओज़ के हवाले से जो फैसला दिया गया था और जिसके नतीजे में पूरे इंतखाबात उड़ने वाले थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या उसके ऊपर फैसला दिया था। अब देखें, हम सब धड़ेबाज लोग हैं, हम दूसरे के धड़े पर उंगली उठा देते हैं कि तुम जो बात कर रहे हो तुम धड़ेबाज हो, तुम हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हो, तुम फलां की तर्जमानी कर रहे हो, फलां कर रहे हो। भाई मौक़िफ़ तो एक होना है ना। अब नजवी साहब जो हैं उनके फैसले बोल रहे थे, बोलते रहे, क्या करते रहे, किस तरफ होते रहे। इसके नतीजे में अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जी हम जाएंगे और हम जो है अपनी 70 सीटें वहां से वापस लेके आएंगे, अदालतों से लेके आएंगे, और किस अदालत से कहां से लेके आएंगे ये सबको पता है किस तरह होना है। लेकिन इसके बाद एक सिस्टम तो मौजूद है। जब कासिम सूरी साहब ने जिंदगी भर वापस नहीं की तो बाकियों से कैसे ले लेंगे? कासिम सूरी साहब का नहीं, अब मेरा ख्याल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने देखा जुडिशरी जो है पहले की निस्बत काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हुई है। मैं कह रहा हूं ये मती साहब से पूछ ले, मती साहब ये जुडिशरी पहले की निस्बत बहुत एक्टिव हो गई है और अब ये जल्दी जल्दी फैसले आ जाएंगे जैसे कह रहे हैं, और हाई कोर्ट का क्या काम है ट्रिब्यूनल से पहले? जी फवाद साहब, आपकी बात दुरुस्त है, और मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ होती तो ये मामलात अदालतों में जाते ही नहीं। मगर बदकिस्मती की बात है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ने पिछले कई माह से, इलेक्शन से पहले भी और बाद भी, भरपूर अंदाज से बदनीयती का मुजाहरा किया है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन सिर्फ अगर एक काम कर देता तो ये कोई भी ये बंदा हाई कोर्ट जाने के काबिल ही ना रहता। इलेक्शन कमीशन सिंपल, जो हर रिटर्निंग अफसर के पास जो पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट आती है कि इस पोलिंग स्टेशन से कितने वोट निकले, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 के साथ हर उम्मीदवार के पोलिंग स्टेशनों के नतायज को वो जारी कर देता, पब्लिक कर देता कि और इतने पोलिंग स्टेशन हैं और इस पोलिंग स्टेशन से इस उम्मीदवार के इतने। तो वो सिर्फ फॉर्म 47 जो जारी किए हैं उसके साथ वो जो फॉर्म 45 और 47 के बीच का एक प्रोसेस है जो रिटर्निंग अफसर के पास तमाम पोलिंग स्टेशनों से उस हल्के का जो नतीजा आता है, तो वो पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट जारी कर देता जिसमें बताया गया होता कि ये टोटल पोलिंग स्टेशन है 250 या 300 और इस हर पोलिंग स्टेशन में इस उम्मीदवार के इतने। तो वो अगर लिस्ट या टेबल जारी हो जाता तो कोई भी उम्मीदवार इस काबिल ही ना रहता कि वो हाई कोर्ट जा सकता। मगर इलेक्शन कमीशन ने जरूर, मुझे भी लग रहा है कि मैनिपुलेशन की है, और जो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार से लोग उम्मीदवार जीत रहे थे उनका अचानक नतायज को, पोलिंग स्टेशनों के नतायज को पहले कई घंटे रोका रखा, और फिर अचानक जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उनको हारने वाला उम्मीदवार फॉर्म 47 में जाहिर किया। फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है, फॉर्म 45 सबके पास मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब ये कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जिसके पास नहीं होगा, मंजूर होता है। देखिए मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर अब आपको बता दूं, फॉर्म 45 वाली आपकी बात दुरुस्त है, नजम अली साहब भी दुरुस्त बात कर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 जो है एक पोलिंग एजेंट के पास जो है वो 250 सफात लेके उम्मीदवार इस वक्त अदालतों में जा रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उस पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट जारी कर देता हर उम्मीदवार के वोटों की तादाद के साथ, तो वो अदालतों में उन्हें जाने की जरूरत ना पड़ती।